आपको ये भी परवाह नहीं कि मेरे एक बेटी है, कम से कम लोक लाज की खातिर पिताजी एक साड़ी तो लेकर के आते, मैं आपकी बेटी हूं। आज नरसिंह मेहता ने भी सिर पकड़ लिया। ठाकुर जी से मन में कहने लगे, ठाकुर क्या जवाब दूं मेरी लाडली बेटी को, तू बता। नरसिंह के आंख से भी आंसू ढुलकने लगे। जैसे ही मेरे परमात्मा ने देखा कि मेरे सच्चे भक्त के आंख से आंसू निकला, ठाकुर जी को गवारा नहीं है। ठाकुर सहन नहीं कर सकता कि मेरे सच्चे भक्त की आंख से एक आंसू भी निकल जाए। भक्त के आंख के आंसू में डूब जाती है, प्रभु के सब्र की किश्ती जो डगमगाती है। हरि के सब्र की जो डगमगाती है। नैया अपनी पार तुम फिर से लगा लो, वो रीझ जाएगा, दिल पसीज जाएगा। करना क्या पड़ेगा? ठाकुर जी का आश्रय कब पड़ेगा हमारी तरफ? धुनी उसके दर पे तुम रमा लो, उसके दर को अपना दर बना लो। आहा धुनी उसके दर पे तुम रमा लो, उसके दर को अपना दर बना लो। वो तुम पे रीझ जाएगा, दिल पसीज जाएगा। सुंदर पंक्तियां हैं, बड़ा गहन चिंतन है। मेरे मन मोहन को मगरूरी नहीं भाती है, मेरे मन मोहन को मगरूरी नहीं भाती है। उसे तो भावना की डोर खींच लाती है। निवाई वालों, आपने भावना से ठाकुर जी को खींच लिया यहाँ। वो खाटू नरेश की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आपका भाव शुद्ध है, ठाकुर जी पधार गए। वो दौड़ आता है बस प्रेम की पुकारों पे, वो दौड़ आता है बस प्रेम की पुकारों पे। वो मुफ्त बिकता है बस अपने खरीददारों पे, वो मुफ्त बिकता है बस अपने खरीददारों पे। करना क्या पड़ेगा? धुनी उसके दर पे तुम रमा लो, उसके दर को अपना दर बना लो। वो तुम पे रीझ जाएगा। मेरे बाबा की धुनी चल रही है, ये उस धुनी का प्रभाव है। देख लो आप, समझो जरा। ऐसी हस्ती आपके नगर में विराजमान है, पहचानो, अंदर की आंख से देखो। यू मन के खेत में, ये मन है आपका, और आप यूं समझ लो कि यहां बोनी करने आए हो। कैसी बोनी हो? यू मन के खेत में श्रद्धा के बीज बो जाओ, यू मन के खेत में श्रद्धा के बीज बो जाओ। या थाम हाथ या जीवन से हाथ धो जाओ। या तो आपको हाथ थामना पड़ेगा, या संसार में जैसे आए वैसे ही जय जय।
यूं मन के खेत में श्रद्धा के बीज बो जाओ, या थाम हाथ या जीवन से हाथ धो जाओ। सोए भाग फिर तुम अपने जगा लो, वो रीझ जाएगा दिल बसीज जाएगा। आहा धुनी उसके दर पे तुम रमा लो, उसके दर को अपना दर बना लो, वो तुम पे रीझ जाएगा दिल बसीज जाएगा। धुनी उसके दर पे तुम रमा लो, उसके दर को अपना दर बना लो, वो तुम पे रीझ जाएगा दिल बसीज जाएगा। धुनी उसके दर पे तुम रमा। बोलो श्याम प्यारे की। आनंद ही आनंद। शांति से बैठ कर के आप लोग श्रवण करें। नानी बाई रोने लगी। नरसी ने अपनी लाडली बेटी को अपने आंचल से लगाया, अपने अंक में भर लिया। बेटी के सर पर हाथ रखा। बेटी चिंता मत कर, मेरा सांवलिया तेरी और मेरी दोनों की लाज रखेगा। बेटी तू एक काम कर, तेरे परिवार में क्या क्या रीत है एक कागज के ऊपर लिख करके दे दे बेटा, मैं ठाकुर जी को सौंप दूंगा कागज। ठाकुर जी सारी सामग्री ले आवेंगे। नानी बाई ने कहा एक कागज निमंत्रण पत्र के साथ में दिया था ना। नरसी जी ने कहा निमंत्रण पत्र के साथ में। नरसी ने कहा बेटा मैंने को वो तो देखा ही नहीं, वही ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दिया। नानी बाई ने कहा आप कितने भोले हो, कोई भी कागज आवे कम से कम देखना तो चाहिए उस कागज को। नरसी ने कहा बेटा एक कागज और बनवा कर लिया। नानी बाई चली। पिताजी जाऊं मैं? ठाकुर जी कहा रहे सब ले आवेंगे, तू चिंता मत कर, जा बेटा। नानी बाई चली घर। जैसे ही घर गई, हवेली के द्वार पर नानी बाई के जेठ जी, नानी बाई के जेठ खड़े हुए थे। घूंघट निकाला, अपने जेठ जी के पास जाकर कहा जेठ जी साहब, जेठ जी साहब मेरे पिताजी ने कहा है अपने घर की क्या रीत है, मायरे की सामग्री लिख करके आप दे दो एक कागज के ऊपर, मैं पिताजी को दियाऊंगी, सारी सामग्री ले आवेंगे पिताजी। नानी बाई का देवर हंसने लगा, कहने लगा ओ हवेली वालों, अरे सब लोग जरा बाहर आओ बाहर। ये बहू क्या कह रही है बाहर ओटले पर, हवेली के बाहर। नानी बाई की सासू आई धम 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 करती हुई। देरानिया जेठानी आई क्षमा क्षम करती हुई। नानी बाई का देवर आया, मूंछों पे ताव देता। पेमली पड़ोसन भी आई।
नानी बाई की सास ने आकर कहा, भाई क्या बात है, क्या ये बहू क्या कह रही है? नरसिंह मेहता ने मायरे की सूची बुलवाई, एक और सूची बनाओ। वो भिखारी, वो कंगाल अपने परिवार की बराबरी करने आ गया, शर्म नहीं आई उसको? जा कह दे तेरे बाप को चला जाए जूनागढ़, वो जूनागढ़ में आटा मांग के खाने वाला, वो नाच कूद के भरे मोड़ियों पेट, माहिरो क्या सू भरे, यू कहे बाई रोजे। जूनागढ़ में करताल तंबूरा बजाने वाला, नाटक करने वाला, अपने आप को ढोंगी पाखंडी, पाखंड करता है इसका बाप। इतने में बीच में नानी बाई का देवर कूदा, मझक नारायणियो बोलियो बचन विरोधी रीस, नरसी धरसी थाल में तुलसी बिसवा बीस। इसका बाप पक्का बेशरम। कोई भगत अगर भोग का थाल लावे तो इसका बाप नाटक करता है, वो थाल तो धर देगा ठाकुर जी के सामने, एक तुलसी का पत्ता ले लेगा और बड़बड़ बड़बड़ करेगा और जरा सा चरणामृत देकर चलो चलो, वो थाल अंदर, वो थाल पूरा चट कर जाएगा। इसका बाप, किसका? नानी बाई को कह रहा, इसका बाप बड़ा चतुर है, मन में राखे आट। इसका बाप बड़ा चतुर है, मन में राखे आट। अरे मोहन भोग तो घर में धरे और चरणामृत दे बाट। बड़ा पाखंडी है इसका बाप, मैं अच्छी तरह जानता हूं नरसिंह। इतने में नानी बाई की सास, कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा। परिवार में अच्छे लोगों ने सबने विरोध किया, गलत बात है। तुम्हारे घर की जो रीत हो, जो तुम्हारी हवेली की रीत हो, एक कागज पे लिख करके देना, करना क्या है? नानी बाई की सास ने कहा, बस कागज बना बना कर देते रहो, इसके बाप से पूछो जाकर, बड़ी हिमायत कर रहे हो आप लोग, इसके बाप से जाकर पूछो कि जो पहले कागज दिया था कितनी सामग्री लेकर के आया, कितना माल लाया, पूछो जरा। सबने कहा, अरे क्या फर्क पड़ता है, एक कागज लिख दो बस। नानी बाई की सास ने कहा, भाई चलो फिर समय बिगाड़ना पड़ेगा, चलो। सकल कुटुंब भेला हुआ, बैठा रोना रोन, द्वात कलम कागज लिए, अब लिखवाला गो नारायण। नानी बाई का देवर ये बड़ा कागज, इतना बड़ा, थोड़ा मारो हाथ छोटो पड़ा, बड़ा था थोड़ा, ये बड़ा कागज। सोचा पहले जो कागज लिखा था वो छोटा था, अब थोड़ा और बड़ा लिखना पड़ेगा। द्वात कलम लेकर के आ गया बीच में। नानी बाई की सास, देरानिया जेठानिया, ननदे, माँ साहब को भी लाए। बूढ़े बयान जी 98 रनिंग कर रही थी। माँ साहब की उम्र थी 98 वर्ष, गर्दन ऐसे हिलती थी। बूढ़े बयान जी नरसी माँ साहब को भी लाए, 2 जने, तकिया वगैरह लगाए, उनके बिठाए। श्रीरंग जी बैठे, सब परिवार के लोग बैठे, पीछे नानी बाई भी बैठी। नानी बाई की सास खड़ी हुई, परिवार के लोगों को संबोधित किया, सुन लो भाई सब लोग, हमने जो पहले मायरे की सूची बनाई थी उसमें दम नहीं था, कच्चा था मामला। अब जो सूची बनेगी, एक से बढ़कर एक आइटम सब लोग मिलकर के बनाएंगे और सूची ऐसी बनेगी कि नरसिंह मेहता यहां अंजार आया हुआ वापस जूनागढ़